दोस्तों, आज मैं आपको बीरबल की बुद्धिमानी का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये कहानी है उस दिन की जब बीरबल ने अपनी चतुराई से एक मामूली मुर्गी के अंडे को बेशकीमती बना दिया और बादशाह अकबर के खजाने में करोड़ों की दौलत भर दी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या एक अंडे की कीमत 2 करोड़ हो सकती है? ये जानने के लिए आपको ये कहानी शुरू से अंत तक पढ़नी होगी, क्योंकि इस कहानी में ऐसे मोड़ हैं जो आपको हैरान कर देंगे। अगर आपको ऐतिहासिक कहानियां और बीरबल की हाजिर जवाबी पसंद है, तो आगे बढ़ने से पहले इस कहानी को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं मुगल सल्तनत के उस दौर में जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का डंका पूरी दुनिया में बजता था। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ खड़ा था। दीवान खास सजा हुआ था। मखमल के पर्दे हवा में लहरा रहे थे और खुशबूदार इत्र की महक पूरे दरबार में फैली हुई थी। बादशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ विराजमान थे। लेकिन उस दिन दरबार का माहौल थोड़ा अलग था। बादशाह के चेहरे पर वो हमेशा वाली मुस्कान नहीं थी, बल्कि चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। बात दरअसल ये थी कि पिछले कुछ समय से राज्य का खजाना कुछ भारी खर्चों और लगातार हुए युद्धों के कारण दबाव में था। हालांकि मुगल सल्तनत बहुत अमीर थी, लेकिन नकद सोने की मोहरों की कुछ कमी महसूस हो रही थी और इसी बात का फायदा उठाने के लिए पड़ोसी मुल्क फारस, पर्शिया का एक बहुत ही अमीर और घमंडी सौदागर, जिसका नाम शेर अफगन था, दरबार में आया हुआ था। शेर अफगन सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, वो जुबान का बहुत कड़वा और दिमाग का बहुत शातिर खिलाड़ी था। वो जानता था कि बादशाह अकबर के पास जमीन जायदाद बहुत है, लेकिन अभी लिक्विड कैश यानी नकद नारायण की थोड़ी तंगी है। वो दरबार के बीचों बीच खड़ा था। उसकी वेशभूषा बता रही थी कि वो दौलत में खेलता है। उसने अपनी उंगलियों में जो अंगूठियां पहनी थी, उनकी चमक दरबार की मशालों को भी मात दे रही थी। शेर अफगन ने झुककर सलाम किया, लेकिन उसकी आंखों में इज्जत नहीं, बल्कि चुनौती थी। वो बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि हिंदुस्तान के बादशाह की दरियादिली और उनकी सल्तनत की खुशहाली की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती है, लेकिन मुझे ये भी खबर मिली है कि आजकल शाही खजाने में कुछ सूखा पड़ा है। अगर आप चाहे तो मैं, शेर अफगन, आपकी मदद कर सकता हूं। मैं आपको कर्ज दे सकता हूं, लेकिन मेरी शर्तें बहुत कड़ी होंगी। अकबर का स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, शेर अफगन, अपनी जुबान को लगाम दो। मुगल सल्तनत को किसी व्यापारी के कर्ज की जरूरत नहीं है। हमारा खजाना इतना भरा है कि हम तुम्हारी जैसी 7 रियासतों को खरीद सकते हैं। शेर अफगन हंसा, एक बहुत ही व्यंग्यात्मक हंसी। उसने कहा, बातों से खजाने नहीं भरते जहांपनाह। व्यापार दिमाग से होता है, तलवार से नहीं। आपके पास बीरबल जैसा वजीर है, जिसकी अक्ल के चर्चे मैंने फारस तक सुने हैं। लोग कहते हैं कि बीरबल मिट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना बन जाती है। क्या ये सच है? अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा और कहा, बेशक, बीरबल हमारा सबसे अनमोल रत्न है। शेर अफगन ने अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली थैली निकाली। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। सबकी नजरें उस थैली पर थी। उसने धीरे से थैली खोली और उसमें से एक सफेद, साधारण सा मुर्गी का अंडा निकाला। दरबार में हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। मुल्ला दुप्याजा, जो हमेशा बीरबल के खिलाफ रहते थे, उन्होंने भी अपनी भवें सिकोड़ ली कि आखिर ये सौदागर करना क्या चाहता है। शेर अफगन ने वो अंडा अपनी हथेली पर रखा और बादशाह को दिखाते हुए बोला, जहांपनाह, अगर आपका बीरबल वाकई इतना ही होशियार है तो ये रही मेरी चुनौती। ये एक मामूली मुर्गी का अंडा है। इसकी कीमत बाजार में शायद एक दमड़ी भी नहीं होगी। मैं बीरबल को ये अंडा देता हूं और उसे पूरे 1 महीने का वक्त देता हूं।
अगर बीरबल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, बिना किसी से भीख मांगे, बिना शाही खजाने का इस्तेमाल किए और बिना किसी को लूटे, इस एक अंडे से मुझे 2 करोड़ सोने की मोहरें, आज के जमाने के 2 करोड़ रुपए मान लीजिए, कमा कर दिखा दे, तो मैं अपनी सारी दौलत मुगल सल्तनत के कदमों में रख दूंगा। और अगर बीरबल ऐसा नहीं कर पाया, शेर अफगन रुका और उसकी आंखों में धूर्तता चमक उठी, तो आपको मानना पड़ेगा कि अक्ल दौलत से बड़ी नहीं होती और आपको मुझे अपने राज्य का गुजरात सूबा व्यापार के लिए मुफ्त में देना होगा। दरबार में भूचाल आ गया। 2 करोड़ एक अंडे से? ये नामुमकिन था, ये पागलपन था। मुल्ला दोप्याजा मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज तो बीरबल फंसेगा, आज कोई भी तरकीब काम नहीं आएगी। अकबर भी घबरा गए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस पागलपन भरी चुनौती को स्वीकार करोगे? यह हमारी शान का सवाल है, लेकिन शर्त बहुत ही अजीब है। बीरबल अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे चलकर शेर अफगन के पास आए। उस अंडे को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथ में ले लिया। बीरबल ने कहा, शेर अफगन साहब, आपने बहुत छोटी चीज मांगी है। 2 करोड़ मुगलिया शान के लिए तो ये रकम बहुत कम है, लेकिन खैर, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। ठीक 1 महीने बाद इसी दरबार में मैं आपको इस अंडे की बदौलत 2 करोड़ का मुनाफा पेश करूंगा। शेर अफगन ठहाका मारकर हंसा। बीरबल, तुम शायद अभी भी नींद में हो। एक अंडा जिससे चूजा निकलने में भी 21 दिन लगते हैं, तुम उससे 1 महीने में करोड़ों कैसे कमाओगे? खैर, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारी हार का। दरबार खत्म हुआ, लेकिन चर्चा शुरू हो गई। हर कोई यही बात कर रहा था कि बीरबल का दिमाग अब सठिया गया है। एक अंडे से 2 करोड़ कमाना मतलब पत्थर से पानी निकालने जैसा था। बीरबल उस अंडे को बड़े एहतियात से एक रेशमी रुमाल में लपेटकर अपने घर ले गए। घर पहुंचकर बीरबल ने वो अंडा अपनी पत्नी को नहीं दिया, ना ही उसे रसोई में रखा। वो सीधे अपने एक खास कमरे में गए। बीरबल ने उस रात किसी से बात नहीं की। अगले दिन सुबह बीरबल ने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक रामदीन को बुलाया। रामदीन वफादार था और बीरबल के इशारों को समझता था। बीरबल ने रामदीन से कहा, रामदीन, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए। तुम्हें पूरे आगरा शहर में और आसपास के राज्यों के बड़े व्यापारियों के बीच एक अफवाह फैलानी है, लेकिन ये अफवाह झूठ नहीं लगनी चाहिए। ये एक दबा हुआ सच लगना चाहिए। रामदीन ने सिर झुकाया। हुक्म दीजिए मालिक। बीरबल ने अपनी योजना समझाई। तुम्हें बाजार में, सराय में और जौहरियों की दुकानों पर जाकर दबी जुबान में ये बात करनी है कि बीरबल के हाथ एक ऐसा तिलिस्मी अंडा लगा है जो कोई साधारण अंडा नहीं है। ये अंडा प्राचीन काल के उस लुप्त हो चुके गरुड़ पक्षी के वंश का आखिरी अंडा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सोने के पहाड़ों पर रहता था। और शास्त्रों के अनुसार जो भी इस अंडे से निकले पक्षी का मालिक होगा, उसे खजाने का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, ये बात ऐसे कहना जैसे तुम कोई बहुत बड़ा राज खोल रहे हो। रामदीन समझ गया और फिर शुरू हुआ बीरबल का मनोवैज्ञानिक खेल, साइकोलॉजिकल गेम। अगले 1 हफ्ते तक बीरबल दरबार नहीं गए। उन्होंने खुद को घर में कैद कर लिया। इधर रामदीन और बीरबल के कुछ और गुप्तचरों ने अपना काम शुरू कर दिया। आगरा के सर्राफा बाजार में, जहां बड़े बड़े सेठ बैठते थे, वहां कानाफूसी शुरू हो गई। एक सेठ ने दूसरे से कहा, अरे भाई, तुमने सुना? बीरबल के पास जो अंडा है वो कोई मुर्गी का नहीं है। मैंने सुना है वो किसी दैवीय पक्षी का अंडा है। दूसरे ने कहा, हाँ भाई, मैंने तो ये भी सुना है कि उस अंडे की हिफाजत के लिए बीरबल ने अपने घर के चारों तरफ पहरा बढ़ा दिया है। कहते हैं कि वो अंडा रात को चमकता है। अफवाह आग की तरह फैली।
इंसान की फितरत होती है कि वो जिस चीज को रहस्यमय मानता है उसकी कीमत उसके दिमाग में अपने आप बढ़ जाती है। शेर अफगन की चुनौती की बात तो सबको पता थी, लेकिन अब लोगों को लग रहा था कि बीरबल ने चुनौती इसलिए स्वीकार की क्योंकि वो जानते थे कि उनके हाथ में क्या है। 10 दिन बीत गए। अब शहर के बड़े बड़े अमीर, जमींदार और यहां तक कि पड़ोसी राज्यों के राजाओं के जासूस भी बीरबल के घर के आसपास मंडराने लगे। हर कोई उस चमत्कारी अंडे की एक झलक पाना चाहता था। बीरबल ने अब अपना दूसरा पत्ता फेंका। उन्होंने शहर में ऐलान करवा दिया कि उस दुर्लभ अंडे की सुरक्षा को देखते हुए और चूंकि बादशाह की आज्ञा है कि उससे राज्य का भला हो, बीरबल उस अंडे को बेचना नहीं चाहते, लेकिन जनता के भारी दबाव के कारण वो एक दर्शन सभा रखेंगे और बाद में उस अंडे की नीलामी, ऑक्शन के बारे में सोच सकते हैं। नीलामी शब्द सुनते ही लालच का बाजार गर्म हो गया। जो अंडा शेर अफगन ने एक दमड़ी का समझा था, अब उसकी काल्पनिक कीमत लाखों में पहुंच चुकी थी। 15वें दिन बीरबल ने अपने घर के आंगन में एक भव्य आयोजन किया। एक ऊंचे चबूतरे पर, मखमल की गद्दी पर, कांच के एक संदूक, बॉक्स के अंदर उस अंडे को रखा गया। प्रकाश की व्यवस्था ऐसी की गई थी कि मशालों की रोशनी सीधे अंडे पर पड़े और वो चमकता हुआ दिखे। हजारों की भीड़ जमा हो गई। बड़े बड़े सेठ, साहूकार और शेर अफगन खुद भी वहां भेष बदलकर आया हुआ था, ये देखने की आखिर माजरा क्या है। बीरबल ने भीड़ को संबोधित किया, मेरे प्यारे शहरवासियों, ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये भविष्य है, ये किस्मत है। मेरे ज्योतिषियों और पुराने शास्त्रों के जानकारों ने पुष्टि की है कि ये अंडा उस महान सुनहरी चिड़िया की नस्ल का है जो अब विलुप्त हो चुकी है। इसका मालिक आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के व्यापार पर राज करेगा। भीड़ में से एक सेठ चिल्लाया, मैं इसके लिए 10 लाख मोहरे देने को तैयार हूं। दूसरे ने आवाज लगाई, मैं 20 लाख दूंगा। शेर अफगन भीड़ में खड़ा पसीना पोंछ रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये वही अंडा था जो उसने खुद बीरबल को दिया था, लेकिन बीरबल ने उसके आसपास ऐसी कहानी बुन दी थी कि लोग पागल हो गए थे। शेर अफगन को डर लगने लगा। अगर वाकई ये अंडा इतना कीमती निकल गया तो वो शर्त हार जाएगा और उसे अपना पूरा व्यापार गंवाना पड़ेगा। उसके मन में संदेह का बीज बोया जा चुका था। क्या सच में मैंने गलती से कोई बेशकीमती अंडा बीरबल को दे दिया? कहीं मेरे नौकरों ने अंडा बदलते वक्त कोई गलती तो नहीं कर दी थी? बीरबल ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया। शांत हो जाइए, मैं इसे अभी नहीं बेचूंगा। इस अंडे से चूजा निकलने में अभी 10 दिन बाकी है। 29वें दिन इसकी नीलामी होगी और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, ये किस्मत का अंडा उसका होगा। ये बीरबल की सबसे बड़ी चाल थी। उसने इंतजार, वेटिंग पीरियड पैदा करके कीमत को और बढ़ा दिया था। अगले 10 दिनों में पूरे हिंदुस्तान में इस अंडे की चर्चा थी। सट्टा बाजार गर्म था। लोग इस बात पर दाव लगा रहे थे कि अंडे से क्या निकलेगा। किसी ने कहा सोने के पंख वाला पक्षी निकलेगा, किसी ने कहा वो पक्षी इंसानी जुबान बोलेगा। 29वां दिन आ गया, नीलामी का दिन। आगरा के सबसे बड़े मैदान में शामियाना लगा। बादशाह अकबर खुद इस तमाशे को देखने आए थे। मुल्ला दुप्याजा भी वही थे। ये उम्मीद लगाई कि आज तो पोल खुलेगी, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। सिर्फ आगरा ही नहीं, बल्कि बंगाल, गुजरात और दक्षिण से भी व्यापारी आए थे। उस एक अंडे के लिए बोलियां शुरू हुई। 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। अकबर हैरान थे। एक अंडे के लिए 1 करोड़? ये उन्माद था। ये बीरबल की बुद्धि का जादू था। उसने लोगों के लालच को अपना हथियार बना लिया था। बोली बढ़ती गई। 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। तभी एक आवाज आई, 2 करोड़। ये बोली किसी और ने नहीं, बल्कि खुद शेर अफगन के एक आदमी ने लगाई थी।
जिसे शेर अफगन ने गुप्त रूप से भेजा था। शेर अफगन को डर था कि अगर ये अंडा किसी और के हाथ लग गया और सच में करामाती निकला तो वो बर्बाद हो जाएगा, और अगर वो अंडा वापस खरीद लेता है तो कम से कम उसकी इज्जत बच जाएगी और वो बाद में दावा कर सकता है कि ये अंडा उसका ही था। साथ ही उसे ये भी डर था कि अगर वो शर्त हार गया तो उसे 2 करोड़ देने पड़ेंगे, तो क्यों ना अंडा ही खरीद लिया जाए। ये एक मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह था जिसमें वो फंस चुका था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए हथौड़ा मारा। 2 करोड़, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ये ऐतिहासिक अंडा सेठ गुप्तराम, शेर अफगन का आदमी, के नाम हुआ। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने उसी वक्त 2 करोड़ की हुंडी, प्रॉमिसरी नोट चेक ले ली और वो संदूक खरीदार को सौंप दिया। शर्त पूरी हो चुकी थी। बीरबल ने 30 दिन पूरे होने से 1 दिन पहले ही 2 करोड़ कमा लिए थे। अकबर गदगद हो गए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अगले दिन यानी 30वें दिन दरबार लगा। बीरबल ने 2 करोड़ की वो रकम हुंडी और सोने के रूप में बादशाह के कदमों में रख दी। शेर अफगन का चेहरा देखने लायक था। वो हार चुका था। उसने अपना अंडा वापस खरीदने के लिए ही पैसे दिए थे, यानी अंडा भी उसका और पैसे भी उसके गए और शर्त भी हार गया। अकबर ने शेर अफगन से कहा, कहो सौदागर, अब क्या कहना है? बीरबल ने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। अब तुम्हें अपनी शर्त के मुताबिक हमें और दौलत देनी होगी या फिर अपना सूबा छोड़ना होगा। शेर अफगन अपमान की आग में जल रहा था। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। वो व्यक्ति सेठ गुप्तराम, जिसे शेर अफगन ने अंडा खरीदने भेजा था, वो दरबार में हांफता हुआ आया। उसके हाथ में वो मखमली संदूक था। वो पसीने से लथपथ था और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, धोखा, जहां पनाह, धोखा हुआ है। ये बीरबल जादूगर है या शैतान, मुझे नहीं पता, लेकिन इसने हमें बर्बाद कर दिया। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? उस आदमी ने कांपते हाथों से वो संदूक जमीन पर रखा। जहां पनाह, हम इस अंडे को लेकर बहुत खुश थे। हमें लगा कि आज 30वां दिन है तो आज इसमें से वो चमत्कारी पक्षी निकलेगा। हम सुबह से इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ देर पहले उसने संदूक खोला। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री, अकबर और खुद शेर अफगन आगे झुके। संदूक के अंदर वो अंडा था, लेकिन वो टूटा हुआ था और उसके अंदर से कोई सोने का पक्षी, कोई गरुड़ या कोई जादुई जानवर नहीं निकला था। अंडे के छिलकों के बीच एक बहुत ही अजीब सी चीज पड़ी थी, जिसे देखकर सबकी सांसें अटक गई। अंडे के अंदर से एक मरी हुई, काली और बदबूदार छिपकली जैसी कोई चीज दिखाई दे रही थी, लेकिन गौर से देखने पर वो कुछ और ही लग रहा था। और सबसे भयानक बात यह थी कि उस टूटे हुए अंडे के नीचे एक पर्ची, कागज का टुकड़ा, पड़ी थी। शेर अफगन ने झपटकर वो पर्ची उठाई। उस पर बीरबल की लिखावट में कुछ लिखा था। शेर अफगन ने जैसे ही वो पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पर्ची पर लिखा था, लालच बुद्धि को खा जाता है। ये वही अंडा है जो तुमने मुझे दिया था, लेकिन इसे मैंने उबाल दिया था। उबले हुए अंडे से कभी चूजे नहीं निकलते, लेकिन लालच से करोड़ों मोहरें जरूर निकल सकती हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी में अभी एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। शेर अफगन गुस्से से लाल हो गया। उसने तलवार निकाल ली। उसने कहा, यह धोखा है। तुमने उबला हुआ अंडा बेचा? यह तो सरासर बेईमानी है। मैं ये दरबार नहीं, ये सल्तनत ईंट से ईंट बजा दूंगा। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। अकबर के सिपाही आगे बढ़े, लेकिन बीरबल जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की हंसी ने सबको चौंका दिया। बीरबल बोले, शांत हो जाइए खान साहब। आप किस धोखे की बात कर रहे हैं?
मैंने तो अंडा बेचा ही नहीं। सब हैरान। क्या? अभी तो तुमने 2 करोड़ लिए। बीरबल ने कहा, मैंने तो भविष्य बेचा था। मैंने कहा था ये किस्मत का अंडा है, और देखिए इसने मेरी और बादशाह की किस्मत बदल दी। हमें 2 करोड़ मिल गए। और रही बात आपकी किस्मत की। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और संदूक के अंदर हाथ डाला। उन्होंने उस टूटे हुए अंडे और उस काली चीज को हटाया और संदूक के फाल्स बॉटम, गुप्त तल को दबाया। खट की आवाज आई। संदूक का निचला हिस्सा खुला और वहां एक चमकती हुई चीज रखी थी, जिसे देखकर शेर अफगन की आंखें ही नहीं बल्कि दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें चौंधिया गई। वो एक हीरा था, कोहिनूर जैसा विशाल और चमकदार हीरा। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, खान साहब, आपको क्या लगा बीरबल सिर्फ हवा बेचेगा? जब मैं इस अंडे को घर ले गया था तो मुझे पता चला कि ये अंडा देने वाली मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं थी। वो मुर्गी शाही खानदान की थी, जो गलती से आपके पास पहुंच गई थी। उस मुर्गी ने जो दाना चुगा था, उसमें ये हीरा भी निगल लिया था। ये हीरा अंडे के बनने की प्रक्रिया में। खैर, ये कुदरत का करिश्मा है या मेरी चतुराई, ये छोड़िए। बीरबल ने हीरा उठाया और कहा, लेकिन अब सवाल ये है, ये हीरा किसका है? उस अंडे के खरीदार का जिसने 2 करोड़ दिए, या फिर उस शख्स का जिसने शर्त लगाई थी? शेर अफगन का लालच फिर जाग उठा। 2 करोड़ तो गए, लेकिन ये हीरा तो 10 करोड़ का लग रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, ये हीरा मेरा है, अंडा मैंने खरीदा है। बीरबल की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, ये हीरा आपका, लेकिन खान साहब, एक छोटी सी समस्या है। इस हीरे के नीचे भी एक पर्ची है। शेर अफगन का दिल जोर से धड़का। अब क्या? उसने सोचा। उसने कांपते हाथों से वो दूसरी पर्ची उठाई। उसे पढ़ते ही शेर अफगन के चेहरे से रही सी रंगत भी उड़ गई। वो पसीने से तरबतर होकर वही फर्श पर गिर पड़ा। उस पर्ची में कुछ ऐसा लिखा था जिसने इस पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया था। आखिर उस दूसरी पर्ची में क्या लिखा था? और क्या वो हीरा असली था या बीरबल का कोई और मायाजाल? क्या शेर अफगन अपनी जान बचा पाएगा, या बीरबल ने उसे ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां से निकलना नामुमकिन है? दोस्तों, बीरबल ने उस आखिरी पर्ची में एक ऐसा राज खोला था जिसका संबंध अकबर के पूर्वजों के एक खोए हुए खजाने से था, और वो अंडा सिर्फ एक जरिया था उस खजाने तक पहुंचने का। लेकिन जैसे ही शेर अफगन ने वो राज पढ़ा, दरबार के मुख्य द्वार पर एक जोर की आवाज हुई। धड़ाम। दरवाजा खुला और वहां एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसे देखकर अकबर भी अपने सिंहासन से खड़े हो गए। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि, दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक शुरुआत है उस महाषड्यंत्र की जो मुगल सल्तनत को हिलाने वाला था। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस पर्ची में क्या लिखा था, वो हीरा असली था या नकली, और दरवाजे पर खड़ा वो रहस्यमयी व्यक्ति कौन था, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 इंच जरूर लिखें। बीरबल की चतुराई और इस 2 करोड़ के अंडे का असली रहस्य जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। मैं वादा करता हूं, अगला भाग इससे भी ज्यादा रोमांचक होगा। तब तक के लिए सोचिए, बीरबल ने आखिर क्या लिखा होगा? उस पर्ची में दरवाजा खुलने की उस भयानक आवाज के साथ ही पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा गया, मानो वक्त थम गया हो। हवा में धूल के गुबार के साथ एक भारी भरकम आकृति अंदर दाखिल हुई। अकबर ने सिंहासन के हत्थे को जोर से पकड़ लिया और दरबार के रक्षक अपनी तलवारों पर हाथ रखकर आगे बढ़े। लेकिन बीरबल ने हाथ के इशारे से रक्षकों को रुकने का संकेत दिया। बीरबल के चेहरे पर शिकन नहीं, बल्कि एक गहरी और रहस्यमयी शांति थी, जैसे उन्हें पहले से पता था कि ये होने वाला है। दरवाजे पर खड़ा वो शख्स कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था। उसका कद लंबा था, चेहरे पर रेगिस्तान की धूप से झुलसी हुई त्वचा और आंखों में अंगारों जैसी चमक थी।
उसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उसकी चाल में एक बादशाह जैसी अकड़ थी। उसने काले रंग का एक लंबा लबादा ओढ़ रखा था और उसकी कमर पर एक अजीब सी तलवार लटकी हुई थी, जिसकी म्यान पर विदेशी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। शेर अफगन, जो अभी तक उस दूसरे पर्चे को पढ़कर पसीने से तरबतर हो चुका था, उस आगंतुक को देखकर और भी ज्यादा घबरा गया। उसके हाथ से वो पर्ची छूटकर जमीन पर गिर गई। वो पर्ची हवा में लहराती हुई अकबर के कदमों के पास जा गिरी। अकबर ने अपने वजीर को इशारा किया और वजीर ने वो पर्ची उठाकर बादशाह के हाथ में दी। अकबर ने पर्ची पढ़ी और उनकी आंखों में भी एक पल के लिए खौफ तैर गया। उस पर्ची पर लिखा था, ये हीरा शापित कोहिनूर का एक टुकड़ा है। जो भी गैरशाही खून इस हीरे को अपनी हथेली पर रखेगा, ठीक 24 घंटे के भीतर उसकी नसों का खून पानी बन जाएगा, जब तक कि वो इसे इसके असली मालिक को न सौंप दे। और इसका असली मालिक वो है जो अभी दरवाजे पर खड़ा है। अकबर ने नजर उठाकर उस आगंतुक की ओर देखा। वो व्यक्ति धीरे धीरे चलते हुए दरबार के बीचों बीच आया। उसने न तो बादशाह को सलाम किया, न ही किसी दरबारी को देखा। उसकी नजरें सिर्फ शेर अफगन और उसके हाथ में मौजूद उस संदूक पर टिकी थी। उस अजनबी ने अपनी कड़क और गूंजती हुई आवाज में कहा, सालों की तलाश आज खत्म हुई। शेर अफगन, तूने सोचा था कि तू मेरे पूर्वजों की अमानत चुराकर हिंदुस्तान में छिप जाएगा। तूने सोचा था कि इस हीरे को एक अंडे में छिपाकर तू दुनिया की नजरों से बच जाएगा। शेर अफगन का गला सूख चुका था। उसने हकलाते हुए कहा, तुम यहां कैसे? मैंने तो सुना था कि तुम। अजनबी ने एक डरावनी हंसी हंसी। सुना था कि मैं मर गया, रेगिस्तान के तूफानों में दफन हो गया, लेकिन देख, मैं जिंदा हूं और मैं अपना कर्ज वसूलने आया हूं। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे और उस अजनबी के पास जाकर खड़े हो गए। बीरबल ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा, जहां पनाह, मैं इनका परिचय करवा दूं। ये है शहजादा जालिम खान, फारस के उस पुराने राजवंश के आखिरी वारिस, जिसे शेर अफगन और इनके साथियों ने धोखे से गद्दी से उतार दिया था। ये हीरा, जिसे रक्तमणि कहा जाता है, इनके ताज की शोभा था। शेर अफगन ने इसे चुराया और अपनी जान बचाने के लिए एक खास नस्ल की मुर्गी को ये हीरा निगलवा दिया, ताकि सीमा पार करते वक्त किसी को शक न हो। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, वो मुर्गी मेरे हाथ लग गई। पूरा दरबार सन्न रह गया। शेर अफगन अब सिर्फ एक सौदागर नहीं, बल्कि एक भगोड़ा और चोर साबित हो रहा था। उसने 2 करोड़ की शर्त जीतने के चक्कर में अपनी ही चोरी का सबूत सबके सामने रख दिया था। शेर अफगन चिल्लाया, ये झूठ है, ये बीरबल की चाल है। ये आदमी कोई शहजादा नहीं, ये एक बहुरूपिया है। मैं फारस का इज्जतदार व्यापारी हूं। बीरबल मुस्कुराए, अगर ये झूठ है खान साहब, तो उस हीरे को अपने हाथ में कसकर पकड़ लीजिए। पर्ची में साफ लिखा है कि 24 घंटे में क्या होगा। अगर ये हीरा आपका है तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये चोरी का है तो श्राप अपना काम करेगा। शेर अफगन ने तुरंत वो संदूक जमीन पर रख दिया जैसे वो आग का गोला हो। उसे अपनी जान दौलत से ज्यादा प्यारी थी। शहजादा जालिम खान, या जो भी वो था, आगे बढ़ा और उसने संदूक उठा लिया। उसने कहा, बादशाह अकबर, मुझे आपसे कोई बैर नहीं, मुझे बस अपनी अमानत चाहिए थी। लेकिन क्योंकि आपके वजीर बीरबल ने मेरी मदद की है, मैं ये हीरा उन्हें तोहफे में देने के बारे में सोच सकता हूं। बशर्ते क्या? अकबर ने पूछा। बशर्ते शेर अफगन ये कबूल करे कि वो एक चोर है और उसने फारस की जनता को लूटा है, जालिम खान ने कहा। शेर अफगन फंस चुका था। अगर वो कबूल करता तो उसकी इज्जत जाती, और अगर नहीं करता तो ये साबित नहीं कर पाता कि हीरा उसका है, क्योंकि वो श्राप से डर रहा था। ऊपर से वो 2 करोड़ भी गवा चुका था। तभी बीरबल ने एक और पासा फेंका। बीरबल बोले, रुकिए शहजादे, इतनी जल्दी नहीं।
अभी तो खेल का असली रोमांच बाकी है। खान साहब ने अभी तक हार नहीं मानी है। इन्होंने 2 करोड़ दिए हैं, तो तकनीकी रूप से ये संदूक और इसके अंदर का सामान इनका है। हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। क्यों ना हम इस हीरे की सच्चाई परख लें। बीरबल ने एक मशाल मंगवाई और उस हीरे को आग के करीब ले गए। असली हीरा आग में नहीं पिघलता, लेकिन अगर ये कोई तिलिस्मी पत्थर है तो ये अपना रंग बदलेगा। जैसे ही बीरबल ने हीरे को आग के पास किया, एक अद्भुत घटना घटी। वो हीरा पिघला नहीं, बल्कि उसके अंदर से एक लाल रंग की रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी ने दरबार की दीवार पर एक नक्शा बना दिया। ये कोई साधारण नक्शा नहीं था, ये एक गुप्त तहखाने का नक्शा था। और वो तहखाना कहीं और नहीं, बल्कि आगरा के किले के ठीक नीचे मौजूद था। अकबर चौंक गए। ये क्या है बीरबल? हमारे किले का नक्शा इस फारसी हीरे के अंदर कैसे? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, यही वो राज है जिसके लिए मैं शेर अफगन को यहां तक लाया। ये हीरा फारस का नहीं है, ये हीरा आपके परदादा बाबर बादशाह का है। जब वो हिंदुस्तान आए थे तो वे अपने साथ एक ऐसा खजाना लाए थे जिसे उन्होंने बुरे वक्त के लिए छिपा दिया था। शेर अफगन के पूर्वज उस वक्त बाबर की सेना में गद्दार थे। उन्होंने ये हीरा चुरा लिया था ताकि वे उस खजाने तक पहुंच सकें, लेकिन वे कभी उस खजाने को खोज नहीं पाए, क्योंकि नक्शा देखने के लिए अग्नि परीक्षा की जरूरत थी, जो उन्हें नहीं पता थी। शेर अफगन का मुंह खुला का खुला रह गया। यानी वो जिस हीरे को फारस का समझ रहा था, वो असल में मुगलों का ही था, और उसने मुगलों का माल मुगलों को ही बेचने की कोशिश की और उल्टा 2 करोड़ भी दे दिए। लेकिन कहानी में मोड़ अभी बाकी था। दीवार पर बने नक्शे में एक जगह लाल निशान चमक रहा था। बीरबल ने कहा, वो खजाना आज भी वही है, और उस खजाने की कीमत 2 करोड़ नहीं, बल्कि 200 करोड़ से भी ज्यादा है। दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखों में लालच तैर गया। मुल्ला दो प्याजा, जो अब तक चुप थे, अचानक बोल पड़े, जहां पनाह, अगर ये खजाना हमारे किले में है तो इस पर सिर्फ सल्तनत का हक है। शेर अफगन का इस पर कोई अधिकार नहीं। शेर अफगन चीखा, नहीं, मैंने 2 करोड़ दिए हैं। उस संदूक की हर चीज पर मेरा हक है, चाहे वो हीरा हो या उससे निकलने वाला नक्शा। अब मामला पेचीदा हो गया था। कानूनी तौर पर शेर अफगन सही था। उसने अंडे और उसके अंदर की सामग्री के लिए पैसे दिए थे। बीरबल ने अकबर के कान में कुछ फुसफुसाया। अकबर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अकबर ने कहा, ठीक है शेर अफगन, हम तुम्हारी बात मानते हैं। तुम इस नक्शे के मालिक हो, तुम जा सकते हो और खजाना ढूंढ सकते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। शेर अफगन को यकीन नहीं हुआ कि बादशाह इतनी आसानी से मान गए। वो खुश हो गया। उसने सोचा, 2 करोड़ गए तो क्या हुआ, अब मुझे 200 करोड़ मिलेंगे। उसने जल्दी से नक्शे को याद करने की कोशिश की जो दीवार पर दिख रहा था। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, लेकिन खान साहब, एक छोटी सी शर्त है। यह खजाना किले की नींव के नीचे दबा है। उसे निकालने के लिए आपको किले की दीवारें तोड़नी पड़ेंगी, और मुगल कानून के मुताबिक अगर कोई बाहरी व्यक्ति किले की एक ईंट भी खरोंचता है तो उसकी सजा। बीरबल रुके और जल्लाद की तरफ देखा। जल्लाद ने अपनी कुल्हाड़ी पर हाथ फेरा और भारी आवाज में कहा, सर कलम। शेर अफगन के पैरों तले जमीन खिसक गई। खजाना उसका था, नक्शा उसका था, लेकिन वो उसे निकाल नहीं सकता था, क्योंकि वह किले को तोड़ नहीं सकता था। बीरबल ने उसे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया था जहां पानी चारों तरफ था, लेकिन वो एक बूंद पी नहीं सकता था। शेर अफगन हताश होकर जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, बीरबल, तुम इंसान नहीं जिन्न हो। मैं हार मानता हूं। रखो अपना खजाना, रखो अपना हीरा। बस मुझे मेरे 2 करोड़ वापस दे दो और मुझे मेरे मुल्क जाने दो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, खान साहब, व्यापार में दिया हुआ पैसा वापस नहीं होता, ये तो आप जानते ही हैं।
लेकिन क्योंकि हम मुगल हैं और हम दिल के बड़े हैं, मैं आपको एक मौका देता हूं। आप ये 2 करोड़ भूल जाइए और हम आपको जिंदा जाने देंगे। साथ ही ये जो शहजादा जालिम खान खड़े हैं, इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वे आपको माफ कर दें। वो शहजादा जोर से हंसा और उसने अपनी नकली दाढ़ी हटा दी। उसके दाढ़ी हटाते ही दरबार में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि बीरबल का ही एक पुराना मित्र और रंगमंच का कलाकार नवरंग था। बीरबल ने कहा, देखिए खान साहब, ये पूरी कहानी, ये श्राप, ये शहजादा, सब एक नाटक था, सिवाय उस 2 करोड़ के जो अब शाही खजाने में जमा हो चुके हैं। और रही बात उस हीरे की, बीरबल ने हीरे को जमीन पर पटका। हीरा टूटकर चूर चूर हो गया। वो असली हीरा नहीं था, बल्कि स्फटिक, क्रिस्टल का एक टुकड़ा था, जिसके अंदर बीरबल ने बड़ी कारीगरी से आतिशबाजी वाला मसाला और फास्फोरस भरा था, ताकि वो आग के पास ले जाने पर चमके और चित्र बनाए। वो नक्शा भी पहले से तैयार किया गया एक प्रतिबिंब, प्रोजेक्शन था। शेर अफगन को अब समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ है। न कोई जादुई अंडा था, न कोई असली हीरा, न कोई खजाना। सिर्फ उसके लालच का इस्तेमाल करके बीरबल ने उससे 2 करोड़ ऐंठ लिए थे। वो अंडा एक साधारण उबला हुआ अंडा था, जिसे बीरबल ने बदल दिया था। वो हीरा कांच का था, और वो कहानी, वो तो बीरबल के दिमाग की उपज थी। शेर अफगन शर्म और गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। वो अपनी ही शर्त के जाल में फंसा था। उसने कबूला था कि बुद्धि दौलत से बड़ी होती है। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, मान गए बीरबल, हमने सोचा था कि तुम 2 करोड़ कमाने के लिए मेहनत करोगे, लेकिन तुमने तो एक कांच के टुकड़े और एक मुर्गी के अंडे से पूरी सल्तनत का कर्ज उतार दिया। लेकिन दोस्तों, रुकिए, आप सोच रहे होंगे कि कहानी खत्म हो गई, शेर अफगन हार गया और बीरबल जीत गया। नहीं, कहानी में अभी एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो आपकी रूह कंपा देगा। जब शेर अफगन अपमानित होकर दरबार से जाने लगा, तो उसने मुड़कर बीरबल की तरफ देखा। उसकी आंखों में हार नहीं, बल्कि एक शैतानी चमक थी। उसने जेब से एक और अंडा निकाला, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने बीरबल को दिया था। उसने कहा, बीरबल, तुमने मुझे आज हरा दिया, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं फारस से अकेला नहीं आया था। तुमने जो अंडा उबाला था, वो तो मैंने बदल दिया था जब तुम्हारे सेवक उसे ले जा रहे थे। असली जादुई अंडा अभी भी मेरे पास है, और अब जब तुमने मेरे 2 करोड़ ले लिए हैं, मैं इस असली अंडे का इस्तेमाल करके वो करूंगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। शेर अफगन ने उस अंडे को जमीन पर जोर से पटका। अंडा फूट गया, लेकिन उसमें से जर्दी नहीं निकली। उसमें से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं तेजी से पूरे दरबार में फैलने लगा। दरबारी खांसने लगे, आंखों में जलन होने लगी। ये कोई साधारण धुआं नहीं था, ये एक बेहोशी की दवा थी। अकबर अपने सिंहासन पर लड़खड़ाने लगे। बीरबल ने अपनी नाक पर कपड़ा रखा और चिल्लाया, दरवाजे बंद करो, ये हमला है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धुएं की आड़ में शेर अफगन गायब हो चुका था, और जब कुछ देर बाद धुआं छटा, तो दरबार का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। सिंहासन खाली था, बादशाह अकबर गायब थे। दरबार में हाहाकार मच गया। शेर अफगन ने बीरबल को उसी के खेल में मात दे दी थी। उसने 2 करोड़ का नुकसान सहा, ताकि वो सबका ध्यान भटका सके और अपना असली मकसद पूरा कर सके, बादशाह का अपहरण। अब बीरबल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। खजाना भर गया था, लेकिन बादशाह खो गया था। शेर अफगन ने एक संदेश छोड़ा था, जो सिंहासन पर एक खंजर से गड़ा हुआ था। बीरबल ने वो संदेश पढ़ा। उस पर लिखा था, दौलत तुम्हारी, अक्ल तुम्हारी, लेकिन बादशाह मेरा। अगर बादशाह को जिंदा देखना चाहते हो, तो उन 2 करोड़ मोहरों के साथ उस काली गुफा में
आओ जहां परिंदे भी पर नहीं मारते। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। और याद रखना बीरबल, इस बार कोई नाटक नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार खेल मेरी शर्तों पर होगा। पूरा दरबार बीरबल की तरफ देख रहा था। क्या बीरबल बादशाह को बचा पाएंगे? क्या वह 2 करोड़ वापस लौटा देंगे? या उनके पास कोई और योजना है? और ये काली गुफा आखिर है कहां? दोस्तों, बीरबल ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को बुलाया। लेकिन इस बार दुश्मन बहुत चालाक था। उसने बीरबल की हर चाल का अनुमान लगा रखा था। जैसे ही बीरबल किले से बाहर निकले, उन्हें एहसास हुआ कि आगरा का माहौल बदल चुका है। हर तरफ शेर अफगन के भाड़े के सैनिक सादे कपड़ों में फैले हुए थे। बीरबल को यह समझ आ गया था कि शेर अफगन सिर्फ पैसे नहीं चाहता, उसका मकसद कुछ और है। शायद वो मुगल सल्तनत को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। बीरबल ने अपने घोड़े की लगाम कसी और अपने साथी से कहा, हमें काली गुफा का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन सीधे तरीके से नहीं। हमें मौत के जंगल से गुजरना होगा। मौत का जंगल, वो जगह जहां दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता है और जहां जहरीले जानवर और नरभक्षी कबीले रहते हैं। क्या बीरबल वहां से जिंदा लौट पाएंगे? कहानी अब एक रोमांचक मोड़ ले चुकी है। अब यह सिर्फ बुद्धि की लड़ाई नहीं, बल्कि तलवार और साहस की परीक्षा भी है। आगे क्या हुआ? काली गुफा में शेर अफगन ने बादशाह के साथ क्या किया? और क्या बीरबल अपनी जान की बाजी लगाकर बादशाह को बचा पाए? ये जानने के लिए कि बीरबल ने मौत के जंगल में किन खतरों का सामना किया और काली गुफा का रहस्य क्या था, आपको इस कहानी के अगले भाग का इंतजार करना होगा। लेकिन जाने से पहले, अगर आपको बीरबल का वह 2 करोड़ वाला दाव पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस सस्पेंस का मजा ले सकें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें और घंटी बजा दें, क्योंकि अगला भाग और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। अब जरा सोचिए, बीरबल उस जंगल में अकेले जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बीरबल की जेब में एक और अंडा है? जी हां, बीरबल ने शेर अफगन की जेब से एक चीज चुरा ली थी जब वो धुएं में गायब हो रहा था। वो चीज क्या है? क्या वो शेर अफगन की बर्बादी का कारण बनेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल की जेब में क्या है, अगले भाग में हम देखेंगे। मौत के जंगल में बीरबल का सामना एक विशालकाय अजगर से, बादशाह अकबर का शेर अफगन के साथ संवाद, जहां एक पुराना राज खुलेगा, और काली गुफा में वो अंतिम युद्ध जहां दिमाग और ताकत की टक्कर होगी। दोस्तों, कहानी यही नहीं रुकती। बीरबल जैसे ही जंगल के मुहाने पर पहुंचे, उन्हें झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। उन्होंने तलवार निकाली। सामने से एक बूढ़ी औरत निकली जिसकी एक आंख नहीं थी। उसने बीरबल का रास्ता रोका और कहा, रुक जा मुसाफिर, आगे मौत है। अगर तू बादशाह को बचाना चाहता है, तो तुझे मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। अगर गलत जवाब दिया, तो तू यही पत्थर का बन जाएगा। बीरबल को जल्दी थी, लेकिन वो उस जादूगरनी को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। पहली पहेली थी, वो क्या है जो सुबह 4 टांगों पर चलता है, दोपहर को 2 पर और शाम को 3 पर? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, इंसान। बचपन में घुटनों के बल, जवानी में पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी के सहारे। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, सही जवाब। लेकिन अगली पहेली इतनी आसान नहीं होगी। दूसरी पहेली क्या थी? और क्या बीरबल उस पहेली को सुलझाकर समय रहते गुफा तक पहुंच पाएंगे? और वो रहस्यमयी तीसरी पहेली जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, उसका सामना बीरबल कैसे करेंगे? दोस्तों, कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने आपको छोड़ा था। जंगल का वो खौफनाक मंजर, जहां हवाओं में भी मौत की सरसराहट थी। बीरबल उस बूढ़ी जादूगरनी के सामने खड़े थे। उस जादूगरनी की एक आंख नहीं थी, लेकिन जो एक आंख थी, उसमें इतना गहरा सन्नाटा और खौफ था कि बड़े से बड़ा योद्धा भी कांप जाए। बीरबल जानते थे कि ये वक्त डरने का नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी का सबसे बड़ा सबूत देने का है। बादशाह अकबर की जान खतरे में थी,
और हर बीतता पल उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा था। जादूगरनी ने अपनी सूखी और कटीफटी उंगलियों से हवा में एक दायरा बनाया और अपनी कर्कश आवाज में बोली, शाबाश मुसाफिर, तूने पहली पहली का जवाब तो दे दिया। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इंसान का यही सफर है। लेकिन अब बारी है दूसरी पहेली की। याद रख, अगर तू चूका तो तुझे मैं इसी जंगल का एक पेड़ बना दूंगी जो सदियों तक सिर्फ रोता रहेगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, पूछो माई, मुझे जल्दी है, मेरे बादशाह मेरा इंतजार कर रहे हैं। जादूगरनी हंस पड़ी। उसकी हंसी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। उसने कहा, सुनो दूसरी पहेली। मेरे पास शहर है पर घर नहीं, मेरे पास पहाड़ है पर पेड़ नहीं, मेरे पास नदियां हैं पर पानी नहीं। बताओ मैं क्या हूं? बीरबल के माथे पर पसीने की बूंद आ गई। यह पहेली सुनने में आसान लग रही थी, लेकिन जंगल के इस डरावने माहौल में दिमाग चलाना मुश्किल था। बीरबल ने सोचा, शहर बिना घर के, पहाड़ बिना पेड़ के, नदियां बिना पानी के, यह हकीकत में तो मुमकिन नहीं है। यह सिर्फ एक तस्वीर या खाके में हो सकता है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, माई, इसका जवाब है नक्शा, मैप। नक्शे में शहर, पहाड़ और नदियां सब होते हैं, लेकिन उनमें जान नहीं होती। जादूगरनी का चेहरा गुस्से और हैरानी से भर गया। तू चालाक है मुसाफिर। बहुत कम लोग इसका जवाब दे पाए हैं। लेकिन अब तीसरी और आखिरी पहेली। ये पहेली तेरी जिंदगी का फैसला करेगी। अगर तूने इसका जवाब दे दिया तो मैं तुझे इस मौत के जंगल से निकलने का वो गुप्त रास्ता बताऊंगी जहां शेर अफगन के पहरेदार तुझे देख नहीं पाएंगे। माहौल और भी भारी हो गया। जंगल के पेड़ मानो झुककर सुनने लगे। जादूगरनी ने अपनी लाल आंखों को बीरबल पर गड़ा दिया और बोली, मैं सब कुछ खा जाता हूं, परिंदे, जानवर, पेड़ पौधे। मैं लोहे को भी काट देता हूं, पत्थरों को धूल बना देता हूं। मैं राजाओं को मार डालता हूं, शहरों को बर्बाद कर देता हूं और ऊंचे पहाड़ों को समतल कर देता हूं। मैं न दिखता हूं, न रुकता हूं। बताओ मैं क्या हूं? बीरबल एक पल के लिए खामोश हो गए। ये पहेली जीवन के सबसे कड़वे सच के बारे में थी। बीरबल ने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज ढल रहा था। उन्होंने महसूस किया कि वक्त कितनी तेजी से भाग रहा है। बीरबल ने शांति से कहा, माई, इसका जवाब है वक्त, टाइम, समय। वक्त ही है जो लोहे में जंग लगाता है, पहाड़ों को घिसता है और बड़े बड़े राजाओं को मिटा देता है। और यही वक्त मेरे पास बहुत कम है। जादूगरनी का गुस्सा पिघल गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसने कहा, तू जीत गया मुसाफिर। तेरी अक्ल वाकई तलवार से तेज है। जा, मैं तुझे रास्ता देती हूं। लेकिन एक चेतावनी याद रखना, शेर अफगन कोई साधारण लुटेरा नहीं है। वो काला जादू और सम्मोहन की विद्या जानता है। जब तू गुफा में जाएगा तो अपनी आंखों पर भरोसा मत करना, अपनी अक्ल पर करना। जादूगरनी ने झाड़ियों के बीच एक पगडंडी की तरफ इशारा किया जो कांटों से ढकी थी। लेकिन बीरबल के कदम बढ़ाते ही कांटे अपने आप हट गए। बीरबल ने जादूगरनी का शुक्रिया अदा किया और तेजी से आगे बढ़ गए। दोस्तों, अगर आपको बीरबल की ये हाजिर जवाबी पसंद आई हो तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अभी लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस रोमांच का हिस्सा बन सके। और हां, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बीरबल जंगल के बीचों बीच थे। सूरज डूब चुका था और घना अंधेरा छा गया था। तभी बीरबल को एक फुफकार सुनाई दी। ये आवाज किसी साधारण सांप की नहीं थी। उनके सामने एक पुराने बरगद के पेड़ से लटकता हुआ एक विशालकाय अजगर आ गया। वो अजगर इतना बड़ा था कि हाथी को भी निगल जाए। उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए अंगारों जैसी चमक रही थी। ये शेर अफगन का पालतू रक्षक था।
बीरबल के पास तलवार थी, लेकिन वे जानते थे कि इस अजगर की खाल पर तलवार का असर नहीं होगा। अजगर ने अपना फन उठाया और बीरबल पर हमला करने के लिए तैयार हुआ। बीरबल के पास सोचने के लिए कुछ ही पल थे। तभी बीरबल को याद आया कि उन्होंने दरबार में धुएं के गुबार के बीच शेर अफगन की जेब से क्या निकाला था। जी हां, वो चीज जो बीरबल की जेब में थी। बीरबल ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी चांदी की बनी हुई सीटी विसल निकाली। बीरबल ने अंदाजा लगाया था कि शेर अफगन जानवरों को वश में करने के लिए किसी खास आवाज का इस्तेमाल करता होगा। यह सीटी कोई मामूली सीटी नहीं थी, इसे नागसुर कहा जाता था। बीरबल ने पूरी ताकत से वो सीटी बजाई। सीटी से कोई तेज आवाज नहीं निकली, बल्कि एक बहुत ही बारीक और तीखी तरंग निकली जो इंसानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन जानवरों के दिमाग पर सीधा असर करती है। जैसे ही वो आवाज निकली, वो विशालकाय अजगर जो बीरबल को निगलने ही वाला था, अचानक थम गया। उसका फन नीचे झुक गया और वो एक पालतू बिल्ली की तरह बीरबल के पैरों के पास लेट गया। बीरबल ने राहत की सांस ली। शेर अफगन की ही चीज उसके खिलाफ काम आ गई थी। बीरबल उस अजगर के ऊपर से कूदकर आगे बढ़ गए। अब बीरबल काली गुफा के मुहाने पर पहुंच चुके थे। गुफा का द्वार एक भयानक राक्षस के खुले हुए मुंह जैसा दिखता था। गुफा के अंदर से मशालों की हल्की रोशनी आ रही थी और साथ ही शेर अफगन की गरजती हुई आवाज। बीरबल ने छिपकर अंदर झांका। नजारा देखकर उनका खून खौल उठा। गुफा के बीचों बीच एक बहुत बड़ा लावा का कुंड था, जिसके ऊपर एक जंजीर से बादशाह अकबर को लटकाया गया था। अकबर के हाथ बंधे थे और उनके नीचे खौलता हुआ लावा उबल रहा था। शेर अफगन एक ऊंचे पत्थर पर बैठा था और उसके हाथ में वही अंडा था जिसे उसने दरबार में पटका था, या शायद वैसा ही दूसरा। शेर अफगन हंस रहा था। देख लो हिंदुस्तान के बादशाह, तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारी फौज, तुम्हारे नवरत्न, कोई तुम्हें बचाने नहीं आया। आज मुगलिया सल्तनत का सूरज इस गुफा के अंधेरे में हमेशा के लिए डूब जाएगा। अकबर, जो मौत के एकदम करीब थे, उनकी आंखों में रत्ती भर भी डर नहीं था। उन्होंने शेर अफगन की आंखों में आंखें डालकर कहा, शेर अफगन, तुम जिस्म को कैद कर सकते हो, लेकिन मुगलिया हौसले को नहीं। बीरबल आएगा, मुझे यकीन है वो आएगा और तुम्हारी इस गुफा को तुम्हारी कब्र बना देगा। शेर अफगन ने गुस्से में आकर कहा, बीरबल, हां, वो तो जंगल में मेरे अजगर का खाना बन चुका होगा। अब कोई नहीं आएगा। ठीक उसी वक्त गुफा के प्रवेश द्वार से एक आवाज गूंजी, गलतफ हमी का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। खान साहब, और आपके पास भी नहीं है। शेर अफगन चौंका। उसने मुड़कर देखा। बीरबल शान से गुफा के अंदर दाखिल हो रहे थे। उनके कपड़े फटे थे, चेहरे पर धूल थी, लेकिन चाल वही पुरानी थी, बेखौफ और आत्मविश्वास से भरी। बीरबल, अकबर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम जिंदा हो? शेर अफगन चिल्लाया। मेरा अजगर, आपका अजगर अभी आराम कर रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से वो सीटी निकालकर दिखाई। वैसे आपने अपनी ये कीमती सीटी खो दी थी, मैंने सोचा लौटा दूं। शेर अफगन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया। 20 से ज्यादा हथियारबंद सैनिक बीरबल की तरफ बढ़े। बीरबल ने हाथ उठाया। रुकिए, अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया तो आपको वो 2 करोड़ मोहरे कभी नहीं मिलेंगी जो मैं अपने साथ लाया हूं। कहां है मोहरे? शेर अफगन ने लालच में पूछा। उसने सैनिकों को रुकने का इशारा किया। बीरबल ने कहा, मोहरे बाहर हैं, मेरे आदमियों के पास, लेकिन उन्हें अंदर लाने से पहले मेरी एक शर्त है। बादशाह को नीचे उतारिए और सुरक्षित जमीन पर खड़ा कीजिए, उसके बाद ही सौदा होगा। शेर अफगन की आंखों में धूर्तता थी। उसने सोचा कि एक बार माल मिल जाए, फिर दोनों को मार दूंगा।
उसने जंजीर की चरखी घुमाई और अकबर को धीरे धीरे लावा के ऊपर से हटाकर जमीन पर उतार दिया। सैनिकों ने अकबर को घेर लिया। अब बताओ, कहाँ है दौलत? शेर अफगन ने तलवार बीरबल की गर्दन पर रख दी। बीरबल ने कहा, दौलत से पहले खान साहब, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। उस अंडे की कहानी जो आपके हाथ में है। शेर अफगन झल्लाया, मुझे कहानियां मत सुनाओ बीरबल, मुझे सोना चाहिए। सोना तो मिल जाएगा, बीरबल ने गुफा की दीवारों की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस अंडे को आप जादुई बताकर दुनिया को डरा रहे हैं, और जिस अंडे के दम पर आपने 2 करोड़ की शर्त जीती थी, असल में वो अंडा शापित है? शेर अफगन हंसा, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते बीरबल। ये अंडा मेरे पूर्वजों का है। इसमें बारूद और जहर का मिश्रण है। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, नहीं खान साहब, मैं उस अंडे की बात नहीं कर रहा। मैं उस अंडे की बात कर रहा हूं जो आपके पेट में है। सब सन्न रह गए। शेर अफगन ने अपने पेट पर हाथ रखा। क्या बकवास है ये? बीरबल ने अपनी चाल चली। ये एक मनोवैज्ञानिक दांव था। बीरबल ने कहा, याद कीजिए खान साहब, जब आप दरबार में आए थे, मैंने आपको पानी पिलाया था। उस पानी में मैंने एक बहुत ही सूक्ष्म अंडा मिलाया था। ये एक परजीवी, पैरासाइट का अंडा था। और मेरे हिसाब, कैलकुलेशन के मुताबिक ठीक अब से 10 मिनट बाद वो अंडा आपके पेट के अंदर फूटेगा। और जब वो फूटेगा तो जो दर्द होगा उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। शेर अफगन घबरा गया। उसे याद आया कि बीरबल ने वाकई उसे पानी का गिलास दिया था, और बीरबल की बातों में हमेशा सच्चाई होती थी, भले ही इस बार झूठ हो। उसके माथे पर पसीना आने लगा। इसका कोई इलाज? शेर अफगन की आवाज कांपने लगी। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें लाल रंग का कोई तरल पदार्थ था। इलाज है, ये अमृतर्स। अगर आप अगले 5 मिनट में ये पी लेते हैं तो वो अंडा बेअसर हो जाएगा। लेकिन ये शीशी मैं आपको तभी दूंगा जब आप बादशाह को आजाद करके गुफा के बाहर जाने देंगे। शेर अफगन फंस गया था। एक तरफ बादशाह, दूसरी तरफ अपनी जान। उसे पेट में हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा, जो कि सिर्फ उसके डर की वजह से था। मुझे वो शीशी दो, शेर अफगन बीरबल की तरफ लपका। पहले बादशाह को छोड़ो। बीरबल ने शीशी को लावा के कुंड के ऊपर कर दिया। अगर एक कदम और बढ़ाया तो ये शीशी इस लावा में होगी और आप तड़प कर मरेंगे। शेर अफगन चिल्लाया, छोड़ दो अकबर को, जाने दो उन्हें। सैनिक पीछे हट गए। अकबर बीरबल के पास आए। बीरबल ने अकबर से धीरे से कहा, जहां पनाह, आप तुरंत बाहर निकलिए। बाहर मेरे कुछ भरोसेमंद सिपाही छिपे हैं, मैं पीछे आता हूं। नहीं बीरबल, मैं तुम्हें यहां अकेले नहीं छोड़ सकता, अकबर ने मना कर दिया। जाइए हुजूर, ये हुक्म नहीं, इल्तिजा है। सल्तनत को आपकी जरूरत है। बीरबल ने अकबर को धक्का दिया और गुफा के दरवाजे की तरफ धकेला। अकबर न चाहते हुए भी बाहर की ओर भागे। अब गुफा में सिर्फ बीरबल, शेर अफगन और उसके सैनिक बचे थे। शेर अफगन ने हाथ बढ़ाया, अब लाओ वो दवा। मेरा पेट दर्द से फट रहा है। डर का असर देखिए। उसे सच में दर्द होने लगा था। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने वो शीशी शेर अफगन की तरफ उछाली। शेर अफगन ने लपक कर शीशी पकड़ी और एक ही सांस में पूरा तरल पी गया। पीते ही शेर अफगन का चेहरा बदल गया। वो थूकने लगा। ये क्या है? इसका स्वाद तो, ये तो टमाटर का शोरबा है। बीरबल जोर से हंसे। बिल्कुल सही पहचाना खान साहब, मेरी पत्नी ने आज सुबह ही बनाया था। सोचा आपको चखा दूं। वैसे आपके पेट में कोई अंडा नहीं है, वो तो बस एक कहानी थी, ताकि मेरा बादशाह यहां से सुरक्षित निकल सके। शेर अफगन को समझ आ गया कि उसे फिर से उल्लू बनाया गया है।
उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने शीशी जमीन पर पटक दी। धोखेबाज, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, मार डालो इसे। सैनिक अपनी तलवारें लेकर बीरबल पर टूट पड़े। बीरबल ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन 1 के मुकाबले 20। ये लड़ाई नामुमकिन थी। बीरबल पीछे हटते गए, सीधा उस लावा कुंड के किनारे की तरफ। क्या बीरबल का अंत आ गया था? तभी गुफा की छत से एक जोरदार आवाज आई। धड़ाम! एक भारी पत्थर ऊपर से गिरा और सीधे 2 सैनिकों के ऊपर जा लगा। सबने ऊपर देखा। गुफा की छत में एक दरार थी और वहां से रोशनी आ रही थी, और उस रोशनी के बीच एक आकृति खड़ी थी। वो कोई और नहीं बल्कि मुल्ला दो प्याजा थे। जी हां दोस्तों, मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल के खिलाफ रहते थे, लेकिन आज उनके हाथ में एक बड़ी मशाल थी और उनके साथ शाही फौज की एक टुकड़ी थी। मुल्ला ने चिल्लाकर कहा, बीरबल, नीचे झुक जाओ। बीरबल ने तुरंत जमीन पर छलांग लगाई। मुल्ला दो प्याजा ने ऊपर से कुछ मटके नीचे फेंके। वे मटके जैसे ही जमीन पर गिरे, उनमें से बारूद और तेल बिखर गया। मशाल गिरते ही गुफा में आग और धुएं का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। शेर अफगन के सैनिक तितर बितर हो गए। इस अफरातफरी का फायदा उठाकर बीरबल ने शेर अफगन की तरफ दौड़ लगाई। शेर अफगन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीरबल ने उसका रास्ता रोक लिया। खेल खत्म हुआ खान साहब। बीरबल ने तलवार तान दी, लेकिन शेर अफगन ने अचानक एक अजीब हरकत की। उसने लावा के कुंड के पास लगे एक पुराने लीवर को खींच दिया। पूरी गुफा कांपने लगी। जमीन फटने लगी। यह गुफा कोई साधारण गुफा नहीं थी। ये एक प्राचीन ज्वालामुखी के मुहाने पर बनी थी, और शेर अफगन ने उसका तंत्र, मैकेनिज्म चालू कर दिया था। अगर मैं नहीं बचूंगा तो तुम भी नहीं बचोगे बीरबल। शेर अफगन पागलों की तरह हंसा और उसने खुद उस लावा के कुंड में कूदने की कोशिश की, ताकि वो बीरबल को भी अपने साथ खींच सके। लेकिन बीरबल सतर्क थे। उन्होंने फुर्ती से शेर अफगन का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर जमीन पर पटका। शेर अफगन बेहोश हो गया। इधर गुफा गिरने वाली थी। पत्थर बरस रहे थे। लावा का स्तर ऊपर आ रहा था। बाहर निकलने का रास्ता पत्थरों से बंद हो चुका था। ऊपर मुल्ला दोप्याजा चिल्ला रहे थे, बीरबल, जल्दी करो, रस्सी पकड़ो। मुल्ला ने ऊपर से एक रस्सा फेंका। बीरबल ने शेर अफगन को, जो अब कैदी था, अपने कंधे पर लादा और एक हाथ से रस्सा पकड़ा। बीरबल शेर अफगन को लेकर ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही बीरबल आधे रास्ते पहुंचे, वो रस्सा एक नुकीले पत्थर से रगड़ खाने लगा। रस्सा कमजोर था और वजन ज्यादा। रस्से का एक रेशा टूटा, फिर दूसरा। मुल्ला दोप्याजा चिल्लाए, बीरबल, वजन कम करो, उस दुष्ट को छोड़ दो, वरना तुम दोनों मरोगे। बीरबल धर्म संकट में थे। अगर वो शेर अफगन को छोड़ देते तो वो लावा में गिरकर मर जाता और राज हमेशा के लिए दफन हो जाता, और अगर साथ रखते तो रस्सा टूट सकता था। बीरबल ने नीचे देखा। लावा अब उनके पैरों से सिर्फ कुछ फीट नीचे था। गर्मी असनीय थी। तभी शेर अफगन को होश आया। उसने देखा कि वो बीरबल के कंधे पर है और मौत नीचे मुंह खोले खड़ी है। शेर अफगन ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला। उसने सोचा, अगर मैं मर रहा हूं तो बीरबल को भी लेकर मरूंगा। उसने खंजर उठाया और बीरबल की पीठ में भोंकने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर ऊपर से एक तीर आया और शेर अफगन के हाथ पर लगा। खंजर छूटकर लावा में गिर गया। ये तीर बादशाह अकबर ने चलाया था, जो अब सुरक्षित ऊपर पहुंच चुके थे। बीरबल ने पूरी ताकत लगाकर रस्सा खींचा और ऊपर की तरफ चढ़े। जैसे ही वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे, पूरी गुफा एक धमाके के साथ नीचे धंस गई। लावा का एक फव्वारा फूटा, लेकिन तब तक बीरबल और उनका कैदी सुरक्षित जमीन पर थे। सबने राहत की सांस ली। बादशाह अकबर ने दौड़कर
बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, हमें लगा था हमने तुम्हें खो दिया। बीरबल ने हांफते हुए कहा। जहां पनाह, बीरबल को खोना इतना आसान नहीं। अभी तो मुझे आपसे 2 करोड़ का इनाम जो लेना है। सब हंस पड़े। मुल्ला दोप्याजा भी मुस्कुराए। आज उन्होंने साबित कर दिया था कि दरबार में चाहे कितनी भी नोकझोंक हो, मुसीबत के वक्त सब एक है। शेर अफगन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जंजीरों में जकड़ दिया गया। अकबर ने पूछा, बताओ शेर अफगन, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें दौलत की कमी नहीं थी, फिर ये सब क्यों? शेर अफगन, जो अब पूरी तरह टूट चुका था, उसने सिर झुका लिया। उसने कहा, बादशाह, ये सिर्फ दौलत के लिए नहीं था। मेरे पास एक नक्शा था, असली नक्शा, जो उस 2 करोड़ के नकली अंडे से नहीं, बल्कि मेरे परिवार की पुरानी किताब से मिला था। उस नक्शे के मुताबिक आगरा के किले के नीचे एक समय यंत्र, टाइम मशीन जैसा कुछ प्राचीन विज्ञान दबा है। मैं उसे हासिल करके इतिहास बदलना चाहता था। मैं मुगलों के आने से पहले के वक्त में जाकर सब कुछ बदलना चाहता था। सब हैरान रह गए। समय यंत्र 16वीं सदी में। बीरबल ने शेर अफगन की तलाशी ली। उसकी जेब से एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली। उस डायरी में अजीबोगरीब चित्र और गणित के सूत्र लिखे थे। बीरबल ने डायरी देखी और उनका चेहरा गंभीर हो गया। अकबर ने पूछा, क्या यह सच है बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये आदमी पागल नहीं है। इन पन्नों पर जो लिखा है वो विज्ञान हमारी समझ से परे है। अगर ये गलत हाथों में पड़ जाता तो अनर्थ हो जाता। अकबर ने आदेश दिया, इस डायरी को नष्ट कर दिया जाए और शेर अफगन को कालकोरी में डाल दिया जाए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कहानी यहां खत्म हो गई? नहीं। जब सैनिक शेर अफगन को ले जा रहे थे तो शेर अफगन ने जाते जाते बीरबल की तरफ देखकर एक रहस्यमयी बात कही। उसने कहा, बीरबल, तुम डायरी नष्ट कर सकते हो, लेकिन उस यंत्र की चाबी, वो तो मैंने पहले ही किसी को भेज दी है और वो शख्स अब आगरा की तरफ बढ़ रहा है। वो मेरे जैसा व्यापारी नहीं है। वो एक साया, द शैडो है, जिसे कोई नहीं देख सकता। और उसी रात जब आगरा के किले में जश्न मनाया जा रहा था, खजाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, तभी खजांची दौड़ता हुआ दरबार में आया। उसका चेहरा सफेद था। गजब हो गया जहां पनाह। अब क्या हुआ? अकबर ने झुंझलाकर पूछा। हुजूर, वो 2 करोड़ मोहरें जो बीरबल ने शेर अफगन से जीती थी, वो खजाने से गायब है। दरबार में सन्नाटा छा गया। इतनी कड़ी सुरक्षा, बीरबल की निगरानी, और फिर भी चोरी। और खजाने की खाली जगह पर एक और पर्ची पड़ी थी। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, कर्ज चुका दिया गया। साया। ये साया कौन है? क्या शेर अफगन का कोई और साथी है जो बीरबल से भी ज्यादा चालाक है? और वह 2 करोड़ का सोना जो इतना भारी था, हवा में कैसे गायब हो गया? क्या ये कोई जादू है या विज्ञान? और सबसे बड़ा सवाल, उस डायरी में जिस समय यंत्र का जिक्र था, क्या वो सच में आगरा के नीचे है? बीरबल ने उस पर्ची को हाथ में लिया। उन्होंने महसूस किया कि पर्ची से एक जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। एक ऐसी खुशबू जो उन्होंने बरसों पहले महसूस की थी। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। तो तुम वापस आ गए, बीरबल ने मन ही मन कहा। दोस्तों, अब मुकाबला बीरबल और उस साया के बीच होगा जो दिखाई नहीं देता। क्या बीरबल इस अदृश्य दुश्मन को हरा पाएंगे, या मुगल खजाना हमेशा के लिए लुट जाएगा? यह कहानी अब एक नए और भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि साया कौन है और 2 करोड़ का सोना कैसे गायब हुआ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 इंच जरूर लिखें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए लाइक करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और घंटी बजा दें, क्योंकि अगली कहानी में हम उस साया का चेहरा बेनकाब करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में एक और धमाकेदार रहस्य के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें
और बीरबल की तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते रहें। जय हिंद।